हाय गावंता पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा नाम जावेद है। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष ने से अपनी पहली भारत में तस्वीर भेजकर रच दिया इतिहास। दुनिया हो गई हैरान। अच्छा हाँ। पहली तस्वीर भेज दी है। हाँ, भारत में अभी तो वॉच करेंगे आखिर भाई चंद्रयान 3 ने कौन सी अपनी पहली तस्वीर भेजी। तो कौन करते हैं स्टार्ट। चांद के कितने करीब पहुंच चुका है हमारा चंद्रयान 3। चंद्रयान ने भेजी पहली तस्वीर। उसने दिखा दिया है कि वो किस तरह से पृथ्वी के ऑर्बिट में सेट हो गया है। और वो तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इसकी लाइव लोकेशन पूछें तो आपको बता दें कि चंद्रयान 3 इस वक्त पृथ्वी की ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। एक अंडाकार सर्किल में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और धीरे धीरे इसरो के वैज्ञानिक इसके ऑर्बिट को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। 4 से 5 बार इसका रेडियस इतना लंबा हो जाएगा कि चंद्रयान 3 1 लाख किलोमीटर से दूर हो जाएगा। तब इसरो चंद्रयान 3 को रिलीज कर देगा और वहां से ये लूनर ट्राइजेक्टरी की तरफ चला जाएगा, यानी इसका डायरेक्शन पृथ्वी के ऑर्बिट से हटाकर चांद के ऑर्बिट की तरफ भेज दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 31 जुलाई को चंद्रयान 3 को आखिरी बार मैन्यूवर किया जाएगा। अभी चंद्रयान 3 पृथ्वी से 42,000 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर काट रहा है। 5 अगस्त की वो तारीख होगी जब ये लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, यानी कि फिर से चंद्रमा की परिक्रमा लगाने लगेगा। उसके बाद 17 अगस्त को वो तारीख होगी जब चंद्रयान 3 का प्रपल्सन मॉड्यूल को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी हमारा चंद्रयान चांद के बहुत ही करीब पहुंच जाएगा और फिर यह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा, चंद्रमा के सतह के करीब पहुंचने लगेगा, जिसके बाद लैंडर को रिलीज किया जाएगा। और 23 से 24 अगस्त की वो तारीख होगी जो भारत और इसरो के लिए ऐतिहासिक होगी, क्योंकि तब चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है। इसमें बेहद कम फ्यूल लगा है और खुद अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इसे स्पीड दी गई है, जिस वजह से इसे बेहद कम फ्यूल की जरूरत पड़ी और ये आराम से चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। इसके बाद वहाँ ऐतिहासिक खोज को अंजाम देके भारत और इसरो का नाम पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा कर देगा। दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 का जो पूरा सेटअप बनाया है, यानी इसके मून के ऑर्बिट तक पहुंचने का, फिर चांद के ऑर्बिट में इंटर करते हुए आराम से सॉफ्ट लैंडिंग करने का, ये बेहद ही पेचीदा है। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के लेग्स को इतना स्ट्रोंग बनाया गया है कि लैंडिंग करते वक्त थोड़ा झटका भी लग जाए तो भी उसे यह बहुत आराम से झेल सके। सबसे बड़ी बात, इस बार लैंडर में लेजर का इस्तेमाल किया गया है, कैमरा टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ट्रैकिंग नेटवर्क, नासा के ट्रैकिंग नेटवर्क और इसरो के ट्रैकिंग नेटवर्क सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि चंद्रयान को एक प्रॉपर ट्रैक दिया जा सके और इसे आराम से आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग कराया जा सके। हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 कितना जरूरी है। चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में उतरने वाला है जहां पहले कभी भी कोई विदेश नहीं जा सका। कभी किसी ने पहले यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। बताया ये जा रहा है कि साउथ पोल के जिस इलाके में ये उतरने वाला है वहां पर पानी मिलने की पूरी गुंजाइश है और हो सकता है कि जो लैंडर विक्रम से निकलने वाला रोवर प्रज्ञान है वो तस्वीर खींचने में कामयाब भी हो जाए जो इतिहास रच देगा। यानी प्रज्ञान पानी का वो फोटोग्राफ खींच के इसरो के हेडक्वार्टर भेज दे जिसका सदियों से मानव जाति को इंतजार है। लेकिन बस इंतजार है 23 से 24 तारीख का, जब चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा और आराम से वहां उतर जाए। यानी एक बार इसरो सॉफ्ट लैंडिंग तकनीक में सफलता हासिल कर ले तो इसरो फिर कभी भी किसी भी ग्रह यानी मार्स या फिर टाइटन जैसे चांद पर भी अपने लैंडर को लैंड करवा सकेगा। अब देखना यह है कि इसरो की मेहनत इस बार कामयाब होती है या फिर चंद्रयान 2 जैसा हादसा एक बार फिर हो जाएगा। देखिए, चंद्रयान 3 के सक्सेस पर ही इसरो के कई मिशन डिपेंड है, जैसे कि गगनयान मिशन, जिसमें भारत की तरफ से अंतरिक्ष यात्रियों को फिर से अंतरिक्ष में भेजा जाना है। लेकिन ये पहली बार होगा कि जब भारत अपने देश में बनाए हुए यान में अंतरिक्ष यात्रियों को बैठाकर अंतरिक्ष में भेजेगा। अच्छा, अब देखना यह है कि क्या होता है। कहीं चंद्रयान फेल हो गया
तो इन सारे मिशन पर पानी फिर सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि स्पेस रिसर्च में, स्पेस इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो फिर पैसा काफी ज्यादा खर्च होता है, जबकि हमारे देश के पास पहले से ही कहीं ज्यादा मुसीबतों का अंबार पड़ा हुआ है और इन्हें सुलझाने के लिए भी पैसे लगते हैं। ऐसी स्थिति में अगर एक के बाद एक मिशन फेल होते गए, चंद्रयान 2 फेल हुआ और अगर चंद्रयान 3 भी फेल हो गया, तो ऐसी अवस्था में हो सकता है कि भारत सरकार इसरो की फंडिंग थोड़ी कम कर दे। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि सब कुछ ठीक है और इसरो इस बार इतिहास रच कर ही रहे। और अगर इसरो ने इतिहास रच दिया और गलती से प्रज्ञान रोवर ने चांद पर बर्फ की तस्वीर खींच ली, तो ये मानकर चलिए कि फिर इसरो और नासा में ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा, सिर्फ बजट का ही फर्क होगा। बाकी टेक्नोलॉजी बोल लीजिए, मैन पावर बोल लीजिए, स्किल बोल लीजिए, इसरो और नासा इन सब मामलों में बराबर हो जाएंगे। दोस्तों, एक तो लगातार एक के बाद एक लॉन्च व्हीकल भेज रहा है हमारा इसरो, अलग अलग देशों के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित कर रहा है। आने वाले वक्त में इसरो भारत के लिए एक नया इकोनॉमिकल डोर खोल सकता है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दुनिया में अलग ही नाम बन जाएगा हमारे भारत का और इसरो का। उसके बाद दुनिया भर के स्पेस एजेंसी को दूसरे स्टार्टअप पर खरबों रुपए लगाने पड़ते, क्या पता वो इसरो के ऊपर अपने खरबों रुपए लगाने लग जाए। लेकिन जिस हिसाब से इसरो अपना नाम बना रहा है सैटेलाइट लॉन्च इंडस्ट्री, ये बात तो है। साथ ही इसरो का सैटेलाइट लॉन्च में रिकॉर्ड 100% रहा है। लेकिन चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा कि इसरो के अंदर हर तरह के अंतरिक्ष मिशन को अंजाम देने की ताकत और क्षमता। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत चंद्रयान 3 में सफल हो पाएगा? होगा यार भाई साहब, ऐसी चीजें देखते तो जज्बा आ जाता है, अंदर से दिल का होता है कि भाई करे भारत, यार करे भारत को ये चीज करनी चाहिए। और बेस्ट ऑफ लक इंडिया, आपका चंद्रयान 3 कैसे भाई रिकॉर्ड बना रहा है अंतरिक्ष में। हम खुद इस चीज को, पाकिस्तानी एक एक चीज को कवर कर रहे हैं और खुद हैरान हो रहे हैं। आज चंद्रयान 3 ने वहां की तस्वीरें भेज दी, पहली तस्वीर आ गई, पहला कामयाबी का स्टेप रख दिया चंद्रयान 3। वही ना कामयाबी, वही ना पहला स्टेप उन्होंने कामयाबी का ले लो। पाकिस्तानियों देखो यार, देखो ये होती है कामयाबी, ये होती कामयाबी का स्टेप। ओ फवाद चौधरी जानी, ओ भाई पाकिस्तानी नेता, देख तू कहता था ना कि नीचे से बैठ के ऊपर चांद नजर आ जाता है, तो देख आज वो अंतरिक्ष पे जाकर तस्वीरें भेज रहे हैं। और भाई साहब जो देखो सैटेलाइटों की तस्वीरें आई हैं, उन्होंने भारत में तस्वीरें भेजी और दुनिया उस तस्वीरों को आज देख रही है कि भाई आखिर चंद्रयान 3 ने तस्वीरें कैसी भेजी हैं। अब यही चीज जाएगी, उतरेगी चांद पर। अगर उसने बर्फ की तस्वीरें भेज दी ना भारत में, तो यकीन मानो नासा और भारत में फर्क है, इसरो में फर्क कोई नहीं रहेगा। और उतरेगा भी उस जगह, चांद की सतह पे पहले कोई उतरे बंदा नहीं पहुंचा, कोई चीज नहीं उतरी, कोई नहीं उतरी, उस जगह उतरेगा। और ये एक रिकॉर्ड होगा, ना अमेरिका के पास है, ना रशिया के पास, ना चाइना के पास, सिर्फ इंडिया के पास होगा। ये तो उतरती भारत का सबसे पहला रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। क्योंकि भाई साहब भारत उस जगह पे उतरेगा जहां उस पता चला है कि उस जगह पानी भी है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी ढूंढ निकाला। भारत आई थिंक इसी स्टडी के लिए जा रहा है पानी की, और क्या पता वहां पर भारत जीवन तलाश करने भी जा रहा है। ये पता है कि इंसानी जिंदगी उधर मतलब कोई इंसान रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, ऑक्सीजन की कमी है या नहीं, ऑक्सीजन है या वो तो है, लेकिन चलो ये मालूमात सब देगा ना ये चंद्रयान 3 हर चीज वही ना। और बाबा आप खुद अंदाजा लगाओ, अगर बर्फ की तस्वीर आ जाती है तो फिर नासा तो इसरो में क्या फर्क रहेगा, बराबर हो जाएगा। और अब सारी टीमें मिल चुकी हैं स्टैंड बाय, ये भी है अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की और भाई भारत की मिल चुकी हैं। अब मिलकर ये सबको टेस्ट कर, पहले अलग बिल्कुल अलग अलग थी, अब इकट्ठे होके मिलके इसकी ट्रैकिंग कर रही। और भाई साहब जो अभी इसरो की पहली तस्वीर चंद्रयान 3 ने भेजी, यकीन मानो शॉक कर दिया। वो देखो ये सारा कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है, कमाल व्यू था अंतरिक्ष के अंदर भाई, वो ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, मस्त माहौल बना हुआ है, कामयाबी से काट रहा है। लेकिन भाई साहब ये 42,000 किलोमीटर से ऊपर है, पता नहीं क्या कितना बनता है, कितना मैं उस टाइम ऊपर ही देख रहा, मैंने कहा कितना बनता है भाई। लेकिन यार मैं कहता हूँ पाकिस्तान से आप लोगों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, झंडे गाड़ो, चक्कर यार, मैं कहता हूँ बेस्ट ऑफ लक इंडिया। यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।